नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और सबसे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे में हम आपको बिहार की हर एक बड़ी खबर दिखाने वाले हैं और यह भी दिखाएंगे कि कहां 1.25 करोड़ की लूट हुई। यह बताने वाले हैं कि किसे मिला आर्टिफिशियल पैर और कहां थाने के बाहर छिड़ा महाभारत। बिहार की पॉलिटिकल हलचल पर भी हमारी नजर है। आरजेडी से किस किस ने भरा राज्यसभा का पर्चा और क्या होगा सीपी सिंह का, यह सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात भ्रष्टाचार के भारती की। जो सिस्टम आपका है, आपके लिए है, उस सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी आपकी गाड़ी कमाई को दीमक की तरह चाट रहे हैं और अपनी तिजोरियों में करोड़ों भर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसने लोगों की सेवा के बजाय अपनी जेब को गर्म किया और करोड़ों की काली कमाई की। सोने के कंगन, सोने की अंगूठियां, इतनी सारी सोने की चेन, बड़े बड़े झुमके और ये 9 लखा हार। इतना ही नहीं, साथ में सोने के 2 बिस्किट। इतने सारे गहनों को देखकर आपके मन में पहला सवाल यही कौंध रहा होगा कि इतने सारे गहने हैं तो किसके। जवाब है ये चेहरा, ब्लू शर्ट में बैठा ये शख्स, जिसका नाम है शैलेंद्र कुमार भारती, जो बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी है। एसवीयू को दानापुर के 2 बैंकों में शैलेंद्र भारती के लॉकर का पता चला, जिसमें एक लॉकर को स्पेशल बिजनेस यूनिट ने बैंक मैनेजर की मदद से खुलवाया, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के गहने और 2 गोल्ड बिस्किट मिले। एसवीयू की टीम ने पटना के आरपीएस मोड़ के पास मौजूद जेनेक्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 502 पर भी धावा बोल दिया। 1.5 करोड़ रुपए का सोने का हार मिला है। इसके अलावा सोने की 2 बिस्किट यानी 2 गोल्ड बिस्किट भी रिकवर की गई है। कुल मिलाकर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसने जानकारी दी है कि आय से अधिक जो संपत्ति प्राइमा फेसी पता चली थी 1 करोड़ 20 लाख, उससे दुगना, तकरीबन आय से अधिक दुगना संपत्ति जो है वो रिकवर किया गया। जाहिर है 2002 में बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने वाले शैलेंद्र कुमार भारती ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। शैलेंद्र भारती के पास पटना में 3 फ्लैट, बांका में 50 लाख की जमीन के कागजात के साथ साथ दर्जन भर बैंकों के पासबुक भी मिले, जिसमें 12 से 14 लाख रुपए जमा है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। अररिया के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करीब 1.25 करोड़ की लूट हो गई और 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने आकर सबसे पहले 37 लाख रुपए नकद लूटे। सोने से 22 पैकेट को भी लूटा है सोने का। पुलिस सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाल रही है। अररिया में दिन दहाड़े डाका, बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों रुपए की लूट, लकीर पीट रही है पुलिस। ये है बैंक ऑफ इंडिया का अररिया ब्रांच। टूटी हुई बंदूक और बिखरे हुए सामान, साथ में पुलिस की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई बड़ी घटना हुई है। 200 मीटर की दूरी पर जो है अररिया एसपी आवास है और अररिया एसपी आवास जो है 200 मीटर की दूरी पर है और अपराधियों का हौसला इतना अधिक है कि दिन दहाड़े जो है 4-5 संख्या में आते हैं। फॉर्म भरने के लिहाज से यहाँ पर आते हैं और जब बैंक अधिकारी से वो फॉर्म मांगते हैं और लूट की घटना को जो है वो अंजाम देते हैं। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये लूट एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है। सुबह के 9 बज रहे थे। कस्टमर तो दूर, अभी सभी कर्मचारी भी बैंक नहीं पहुंचे थे। साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी ने बैंक का गेट खोला था। वो अंदर जा पाता उसके पहले ही लुटेरे बैंक के अंदर घुस गए। 4 से 5 की संख्या में आए लुटेरों ने सबसे पहले गार्ड को कब्जे में लिया, उसकी बंदूक तोड़ी और फिर एक एक कर आते सभी कर्मचारियों को बंधक बनाते गए। वो लोग 4, 5, 6 की संख्या में थे और हम लोग एज ए कस्टमर बन के आए वो, और उन्होंने फॉर्म मांगा, आरटीजीएस वगैरह का फॉर्म मांगा
और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। बैंक के मैनेजर सहित सभी कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया गया और फिर शुरू हुई लूट की वारदात। लुटेरों ने बैंक का लॉकर खुलवाकर 37 लाख रुपए नकद और सोने के 22 पैकेट लूट कर चलते बने। हद तो ये है कि लुटेरे अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी लेते गए। एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर बैंक से हुई 1.25 करोड़ की लूट के बाद पुलिस भी हरकत में आई और हमेशा की तरह जांच की बात कहने लगी। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी तो बैंक में था, लेकिन उसका डीवीआर वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के डीवीआर सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं। सवाल है कि एसपी आवास के पास इतनी बड़ी लूट कैसे हुई? क्या पुलिस दिन में भी पेट्रोलिंग नहीं करती है? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जमुई की दिव्यांग सीमा को आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। अब बुलंद हौसले वाली सीमा अपने पैरों से उड़ेगी। देखिए दिव्यांग सीमा की हौसले वाली उड़ान। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सीमा को मिला आर्टिफिशियल पैर। अब पैरों से उड़ेगी सीमा। एक पैर से उड़ान भरती ये है जमुई की सीमा। महादलित परिवार की सीमा पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, लेकिन सीमा का एक पैर नहीं है। दूसरा कोई होता तो टूट जाता, लेकिन सीमा ने दिव्यांगता को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनने दी। एक पैर से ही सीमा स्कूल की दूरी नाप दिया करती है। दुनिया सीमा के हौसले से तब परिचित हुई जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई। हमने सीमा के हौसले को सलाम किया और सीमा की जिंदगी बदल गई। जमुई जिले के खैरा प्रखंड की फतेहपुर गांव की वो लड़की जो सीमा है, स्कूल जो एक पैर पर जाती थी उसका अब दूसरा पैर भी लग गया है। देख सकते हैं आर्टिफिशियल पैर उसका लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा ये आर्टिफिशियल पैर लगाया गया है। बता दें कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और ये बड़ा असर होते दिख रहा है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए। बुधवार को सीमा को ट्राइसाइकिल दिया और शुक्रवार को आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया। अब सीमा खुश है। सीमा, पैर लग गया है तो कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग इनके सबसे पहले नाम तो बदलाव होना। अच्छा लग रहा है। हमेशा अब बदलाव चलिए के तो बारे किस में तरह कोई परेशानी हुई? चले धन्यवाद। कोई नहीं। जो लड़की एक पैर से स्कूल की दूरी नाप देती थी, सोचिए दोनों पैर से क्या कुछ नहीं करेगी। हम तो यही कहेंगे कि अब सीमा पैरों से उड़ान भरेगी। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और अब बात सियासत की। जेडीयू में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जेडीयू ने अपने सर्वमान्य नेता सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर रखा है। आरसीपी सिंह ने गुरुवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर भी नीतीश कुमार चुप हैं और सस्पेंस बरकरार है। गुरुवार की रात केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन मुलाकात हुई और क्या बात हुई, ये अब तक किसी ने किसी से ना कही। बात बनी या बिगड़ गई, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सीएम आवास से लौटते समय आरसीपी सिंह ने मीडिया से कोई बात ही नहीं की। संकेत ये भी कि क्या बात बन गई, या फिर संकेत ये भी है कि क्या नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ना कह दिया, क्योंकि ललन सिंह का यहाँ पर पहुंचना कई तरह के संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब बैठक खत्म होती है और नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी से निकलते हैं और आरसीपी सिंह ठीक उसके 5 मिनट पहले एक अलग गाड़ी से निकलते हैं और वो भी अकेले। जेडीयू से राज्यसभा कौन जाएगा, इसके लिए पार्टी ने अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार को अधिकृत कर रखा है। लेकिन सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है।
24 मई को सीएम से सवाल हुआ, वो तब भी चुप थे, और 27 मई को सवाल हुआ, तब भी चुप ही रहे। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? सर ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना है। आराम से वो तो करे से छोड़। अब जब नीतीश कुमार चुप हैं, तो जेडीयू के किसी और नेता के बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन सवाल है कि राज्यसभा उम्मीदवार पर क्यों चुप है जेडीयू? उम्मीदवारों के ऐलान में क्यों हो रही है देरी? राज्यसभा पर कब खत्म होगा जेडीयू का सस्पेंस? खैर, भले ही अभी जेडीयू के नेता चुप हों, लेकिन 31 मई तक तो चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी और किसी भी हाल में सस्पेंस खत्म ही हो जाएगा। लेकिन आरसीपी सिंह के मंत्री बने रहने के लिए जरूरी है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजे, नहीं तो मंत्री की कुर्सी छीन जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार मीसा भारती और फैयाज अहमद ने नामांकन कर दिया। नामांकन के समय लालू प्रसाद समेत पूरा लालू परिवार मौजूद रहा। पार्टी और परिवार की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। इस तस्वीर को देखिए। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, एक फ्रेम में लालू परिवार के 4 नेता। मौका राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का था और जगह थी बिहार विधानसभा। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती और फैयाज अहमद ने नॉमिनेशन किया। इस मौके पर आरजेडी की तरफ से एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश हुई। लालू परिवार के तमाम सदस्यों के साथ साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद फैयाज अहमद ने लालू प्रसाद के प्रति आभार जताया। हम तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में लालू जी के शुक्रिया। उन्होंने और पार्टी ने विश्वास किया, हम एकदम उनके विश्वास के मुताबिक। अब आरजेडी के इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में जान लीजिए। इन 2 नामों में एक नाम मीसा भारती का है, जो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं और वो पहले से ही राज्यसभा की सांसद हैं। जबकि फैयाज अहमद मधुबनी के बिस्की से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें 2020 में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर ने हराया था। फैयाज अहमद समृद्ध परिवार से आते हैं। वो 11.70 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। मधुबनी में मेडिकल कॉलेज और बीएड कॉलेज भी है। वो कई शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में इस बार भी MY समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के इस फैसले के बाद तेजस्वी के A to Z के दावे पर सवाल उठना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू प्रसाद के अंदाज की अगर बात करें तो अंदाज तो निराला रहा ही है, उनके समर्थक भी निराले हैं। लालू के एक समर्थक ने खुद को तो हरे रंग में रंग ही लिया, अपनी भैंस को भी हरा हरा कर दिया। मिलिए लालू प्रसाद के सदाबहार समर्थक से। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जितना अंदाज निराला है, उससे कहीं ज्यादा उनके समर्थक और कार्यकर्ता अनोखे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र से पटना में राबड़ी आवास पर पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हरे रंग में रंगे ये कार्यकर्ता खुद को पूरी तरह से आरजेडी को समर्पित कर चुके हैं और एक साथ कई संदेश दे रहे हैं। सीने पर आरजेडी और लालू राबड़ी जिंदाबाद, तो पीठ पर सीबीआई मुर्दाबाद के नारे दे रहे हैं और तो और भैंस को भी हरे रंग में रंग दिया। पिछले दिनों लालू प्रसाद के ठिकानों पर हुई सीबीआई की कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं और हर हाल में लालू के साथ खड़े होने का मैसेज दे रहे। भैंस पर सीबीआई को बीजेपी का तोता लिख दिया। वहीं MY समीकरण से ऊपर उठकर अब पार्टी में A to Z की बात हो रही है, तो समर्थकों में सभी जातियों के लोग भी शामिल हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।